Good morning, dear students. Today I am going to teach you the fifth lesson or our prose book, The Ailing Planet, The Great Movement's Role. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको आपके प्रोज बुक का चैप्टर फिफ्थ द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालकीवाला पढ़ाने जा रहा हूँ। एलिंग प्लेनेट का अर्थ होता है बीमार धरती, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इसमें बताया गया है कि हरित क्रांति इस बीमार धरती को अच्छा करने के लिए हरित क्रांति की इसमें क्या भूमिका रही है, इस बारे में नानकी पालकीवाला ने हमको बताया है। लेट अस रीड द लेसन। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. नानकीवाला कहते हैं कि संसार में किसी भी आंदोलन ने पूरे संसार को अपने साथ इतनी तेजी से और इतनी अच्छी प्रकार से नहीं जोड़ा होगा जितना कि ग्रीन मूवमेंट हरित आंदोलन ने अपने आप से जोड़ा था लगभग 25 साल पहले। ये आर्टिकल इन्होंने 1994 में लिखा था और इसकी बात हो रही है कि लगभग 25 साल पहले जो यह हरित आंदोलन शुरू हुआ था, इसने पूरे संसार को जितनी तेजी से और जितनी अच्छी प्रकार से अपने साथ जोड़ा था, पूरे संसार जगत को ऐसे किसी और आंदोलन ने नहीं जोड़ा था। हरित क्रांति। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में पहली बार न्यूजीलैंड में हरित क्रांति की स्थापना हुई। Since then, the movement has not looked back. और तब से हरित क्रांति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। यहाँ पर लेखक हमको बताना चाहता है कि देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी क्रांति हुई, लेकिन हरित क्रांति ने जो भूमिका निभाई, जितनी तेजी से, जितनी सफलतापूर्वक, जिसमें पूरा संसार एक साथ जुड़ गया, ऐसी कोई क्रांति इससे पहले इस संसार में नहीं हुई थी। इस हरित क्रांति की स्थापना 1972 में न्यूजीलैंड में हुई थी और तब से लेकर आज तक इस क्रांति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanic view to a holistic and ecological view of the world. यहाँ पर लेखक हमको बताना चाहता है कि इस हरित क्रांति के द्वारा हमने ये जाना, सभी ने ये जाना, पूरे संसार ने ये जाना कि ये जो संसार है ये एक मशीन नहीं है जिसे हम जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर लें, बल्कि यह भी एक लिविंग बीइंग है और इसका हमको ध्यान रखना होगा। इसके साथ हमको अपने महत्वपूर्ण संबंध बनाने होंगे और इसको जिस प्रकार से एक जीवित वस्तु को जिंदा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए प्रयत्न करने होते हैं, वैसे ही हमें भी इसके साथ करना होगा। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve round the sun. यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहता है कि यह भी मानव की समझ में आने वाली ठीक उसी प्रकार की क्रांति थी जैसी कि क्रांति कोपरनिकस बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में उन्होंने बताया था कि ये जो धरती है, इसके चारों ओर जो धरती है, इसके चारों ओर ये जो धरती है और जो अन्य प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जिस प्रकार इस सोच ने, इस क्रांति ने पूरे संसार की तस्वीर बदल कर रख दी थी, इसी प्रकार हरित क्रांति ने भी पूरे संसार की तस्वीर और इंसान की सोच बदल कर रख दी। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. मानव इतिहास में पहली बार पूरे संसार में इस बात को स्वीकार किया गया सहमति से कि जो ये हमारी पृथ्वी है, यह भी एक जीवित प्राणी है।
एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, जीवित है और हम सब भी उसका हिस्सा हैं। It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. इसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, जैसे कि जीवित वस्तु की ज़रूरतें होती हैं, और इसकी भी एक प्रक्रिया है जिसके लिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें इसको संरक्षित रखना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह भी जीवित है और हमारी ज़रूरतें इससे जुड़ी हुई हैं और यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें अपनी इस जीवित धरती का सम्मान भी करना है और इसको संभाल कर रखना भी। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। और जिस बात का इस हरित क्रांति में वर्णन किया गया वो यह था कि जो हमारी धरती है उस समय वह अत्यधिक बीमार है, अत्यधिक कमजोर हो चुकी है, अत्यधिक खराब हो चुकी है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. और हमें इस बात को एहसास करना है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें धरती की देखभाल करनी है और हमको इस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी लेनी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी धरती प्रदान कर सकें। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Concept of sustainable development का अर्थ होता है कि हमको इस प्रकार से धरती का प्रयोग करना है कि धरती को नुकसान ना हो। 1987 में 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट संस्था ने इस विचारधारा को स्वीकार किया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंस द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their needs. तो जो कमीशन था, वर्ल्ड कमीशन था एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस प्रकार से परिभाषित किया कि हमें धरती का विकास इस प्रकार से करना है कि हम अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी वो भी इस धरती से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अर्थात हमको इस तरह से धरती का प्रयोग नहीं करना है कि धरती की आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ ना उठा सकें, बल्कि हमको इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है कि आने वाली की ये हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे ही, साथ ही साथ यह हमारे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा करे। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, यानी कि हमको इस प्रकार से काम करना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी हमारी इस धरोहर का फायदा उठा सकें, उनकी जरूरतें भी इससे पूरी हो सकें। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। लेखक कहता है जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर था, वहां पर एक पिंजड़े में एक पिंजरा था और उसके अंदर एक नोटिस लिखा हुआ था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक प्राणी। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक तस्वीर, उसके अंदर एक शीशा था जिसमें मनुष्य अपनी तस्वीर को देख सकता था। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world. लेखक कहता है बहुत सारे देशों की बहुत सारी एजेंसियां इस बात के लिए, इस प्रयत्न के लिए धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने संसार के सबसे खतरनाक प्राणी अर्थात मनुष्य के सामने यह अवेयरनेस, यह जागरूकता प्रकट की कि मनुष्य जो है वह संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है, अर्थात वह धरती का प्रयोग बहुत खराब तरीके से कर रहा है। He has realized
द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। तब मनुष्य ने इस बात को एहसास किया कि हमको धरती का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि धरती पर हमारी तानाशाही नहीं है, बल्कि धरती पर हमारी सहभागिता है। अर्थात हमको धरती का प्रयोग मिलजुल कर करना है, सिर्फ अपने प्रयोग के लिए धरती का दोहन नहीं करना है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। वैज्ञानिकों ने 1.5 मिलियन ऐसे स्पीसीज प्राणियों की लिस्ट तैयार की है जो धरती में रहते हैं। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात की गणना की कि इस धरती पर 3 से लेकर 100 मिलियन तक ऐसे जीवित प्राणी हैं जो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जिनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे प्राणियों को हमने उनके हाल पर छोड़ दिया है। अर्थात उनके बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन वे भी धरती का हिस्सा हैं, उनको भी इस धरती पर समान रूप से जीने का अधिकार है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। लेखक कहते हैं कि कई चीज़ों के साथ साथ एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना हुई जिसका की नाम ब्रांड कमीशन था, और जिसमें एक भारतीय मेंबर भी शामिल थे जिनका नाम था मिस्टर L.K. झा। और इस कमीशन का भी जो कार्यक्षेत्र था वो यह था कि हमको जो धरती है, जो पर्यावरण है, उसको किस प्रकार से अपना मित्र बनाना है, किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और इस कमीशन ने जो पहला प्रश्न उठाया वो यह था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स आ स्कॉच्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोराइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। उनका पहला प्रश्न ये था, इस कमीशन का पहला प्रश्न ये था कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी धरती छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी धरती छोड़कर जाएंगे जो धूप से झुलसी हुई हो, जहाँ बहुत सारे बंजर जमीन हो, जहाँ पर जो धरती हो वह जीने के लायक ना हो, एक बीमार वातावरण, एक बीमार धरती, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए जा रहे हैं। Dear students, I will make you the reading of this lesson in the next video, and till then read this video, listen this video carefully. Have a nice day. Bye bye.